बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। इस वीडियो में आपको जो है एक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रमुख फार्मूला समझाया जा रहा है। उस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 4 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हुई है। उस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको इन फार्मूलों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले निष्पत्ति में आता है निष्पत्ति, जिसे आप लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है टैन थीटा। साइन थीटा से यहाँ एक शॉर्टकट फार्मूला आपको हम दिखा रहे हैं, जिसका नाम है लाल बटे कका। ठीक है, यहाँ से पहले वाली निष्पत्ति आपकी साइन के लिए होती है, दूसरी वाली कॉस के लिए और तीसरी वाली टैन के लिए होती है। तो साइन थीटा बराबर इसके हिसाब से यहाँ लंब बटे कर्ण हो जाएगा, जिसे L बाई K के रूप में लिख सकते हैं। कॉस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। और इससे निष्पत्ति जो आगे आई हुई है साइन थीटा के कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा। ये 3 निष्पत्तियां जो इसके सामने लिखी गई है, इनकी क्या होती है विपरीत होती है, उल्टी होती हैं। अगर यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है तो कॉसेक थीटा इसी का उल्टा हो जाता है। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, ये निष्पत्तियां तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ में थोड़ा सा एक और बात, इनसे संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र भी मिलेंगे आपको। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, और इन्हीं से मिलता जुलता एक और बनेगा कॉसेक थीटा, जिसे हम 1 अपान साइन थीटा से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, इसको हम लिखते हैं 1 अपान सेक थीटा से। और इसके बाद होता है सेक थीटा, इसको लिखते हैं 1 अपान कॉस थीटा से। फिर इसके बाद आता है कॉट थीटा, जिसे लिखते हैं 1 अपान टैन थीटा। और एक आता है टैन थीटा, जिसे लिखते हैं 1 अपान कॉट थीटा। और यहीं से कॉट के लिए एक बनता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ से एक बनता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग राइट कर लीजिए। और साथ में अभी और भी फार्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ट्रिग्नोमेट्री सारणी की प्रथम निष्पत्ति बनाई गई है। और दूसरी वाली होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से तीसरी निष्पत्ति है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इन तीनों निष्पत्तियों के माध्यम से 2-2 फार्मूला और निगमन होता है। इसको ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये पहली निष्पत्ति है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के लिए जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक मिलती है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद दूसरी वाली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और एक होता है इसी से टैन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरी समीकरण क्या है आपकी
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से प्राप्त करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इतना प्रमुख फार्मूला है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाना है। इसके साथ भी अभी और भी फार्मूला है, लेकिन इससे पहले आप लोग इसको राइट कर लीजिए, तब फिर सेकंड स्टेप चालू करते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 10.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। साइन ए बराबर 12/13 है तो अन्य 5 निष्पत्ति के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो बोल रहा है कि अन्य 5 निष्पत्ति का मान ज्ञात कीजिए, इस मान को ज्ञात करने के लिए पहले हमें उस सिस्टम को ध्यान रखना होगा जो अभी फार्मूले में वर्णन कराया गया था। निष्पत्तियां कुल टोटल 6 बताई गई है, जिसमें से पहली निष्पत्ति आपको बताई गई थी साइन थीटा के लिए, दूसरी है कॉस थीटा के लिए, और तीसरी है टेन थीटा के लिए, और बाकी जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट थीटा। इतने वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, जिसमें से एक मान दिया हुआ है किसका, साइन थीटा का 12/13, यही वैल्यू दी गई है। तो जो बात कर रहा अन्य 5 निष्पत्तियों के मान ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ देख करके समझ गए होंगे कि अन्य 5 निष्पत्तियां बच कौन कौन सी रही है। साइन को छोड़ करके कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, यही 5 निष्पत्तियों का मान आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। केवल एक बार ध्यान से देखिए, भविष्य में पूरी लाइफ में एक क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। ध्यान से देखिएगा इसे। सबसे पहले बेटा हम समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग जान रहे होंगे, पाइथागोरस जी ने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, जिसे समकोण कहा जाता है। इस कोण को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 90 अंश का बना हुआ है। और साइन थीटा की बात जहां तक है, तो साइन थीटा के लिए हम सूत्र जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां से लंब की वैल्यू ऊपर वाली बिलोंग करेगी और कर्ण की वैल्यू नीचे वाली होगी। तो लंब का मान रखते हैं 12 और कर्ण का मान रखते हैं 13। यहाँ कोई नामकरण कर दीजिए A, B, C। ठीक, थीटा आपका यहाँ पे है। पाइथागोरस प्रमेय आपको जो बताई गई है वो बताया गया होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बताया गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हमें दी गई है, कौन कौन सी नहीं दी गई है। तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कर्ण दिया हुआ है 13, तो हम कर्ण के स्थान पर 13 का वर्ग करते हैं, और लंब के स्थान पर 12 दिया हुआ है तो यहाँ पे 12 का वर्ग करते हैं, और आधार आपको ज्ञात करना है, ये पता नहीं है। ठीक, अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, वर्ग करना तो आप लोग जान ही रहे होंगे। किसी भी संख्या पर स्क्वायर लिखने का मतलब ये होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा कराया जाता है। इट मीन्स ऐसे 13 × 13 बराबर 12 × 12 प्लस ए स्क्वायर। अब 13 का गुणा कराने पे कितना आता है 169, 12 का गुणा कराने पे 144, और इधर आधार का स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, हमें आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए 144 को पक्षांतर कर दीजिए 169 के साइड में। इधर आपका ए स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बचा रहेगा। इसको माइनस कीजिए, माइनस करने पे आपके पास आ रहा है 25 ए स्क्वायर बराबर। ठीक, क्लियर है ना। इसके बाद अब a बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए। a स्क्वायर से कोई ताल्लुकात नहीं है हमारा। a स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहाँ से वर्ग हटाना होगा, और दूसरे पक्ष का क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पे हम 25 पर अंडर रूट लगा देते हैं, ये हुआ। अब 25 का वर्गमूल आप लोगों को पता होगा, 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। तो यानी हमें ये पता चल गया कि a यानी आधार पर कितना मान रखा जाएगा, 5 का। अब देखते हैं, साइन थीटा तो क्लियर है, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, अभी तो मान लीजिए आपको सूत्र नहीं याद होगा तो उसे याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में हम आपका काम यहाँ पे चला दे रहे हैं शॉर्टकट फार्मूले से, जो अभी बताए थे आपको।
लाल बटे कक्का वाला, ये साइन के लिए है, ये कास के लिए है, टेन के लिए है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको साइन मालूम है, कास का मान चाहिए, तो कास के लिए देखिए यहां से ध्यान से, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 5, और कर्ण के स्थान पर कितना रखोगे 13, ये इसका मान हो गया। ठीक, इसी हिसाब से टेन के लिए देखिए, तो टेन के लिए यहाँ देखिए फार्मूले में क्या आया हुआ है, लंब बटे आधार, और लंब के लिए आप यहां से रखोगे 12 और आधार के लिए आ जाएगा 5। बाकी अब इसमें मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी पॉइंट को पलट करके उल्टा कर दीजिए और इनका इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 5 निष्पत्ति आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग पहले राइट कर लीजिए।